नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 92A, जो कि आपको मिली है 18 अक्टूबर 2021 को। कक्षा आपकी 5वीं है। जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है, हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं और पाठ हमारा है चावल की रोटियां, जिसे हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारी अपनी हिंदी की कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखाई में लिखने के बाद आइए देखते हैं आज की इस कार्यपत्रिका में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, आप सबने अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ चावल की रोटियां ध्यान से पढ़ लिया होगा। आइए आज हम इस पाठ में से कुछ नया और रोचक सीखते हैं। तो चावल की रोटियां पाठ से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। हमारे ही पाठ से कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इनको ध्यान से हमें पढ़ना है। पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर यहाँ पर नीचे आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं कि किस तरीके से आपसे सवाल पूछा गया है और कैसे आपने इसका उत्तर देना है। अब इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आइए इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। कोको की मम्मी ने धान के खेत में जाने से पहले कोको के लिए चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ हमारे जो शब्द हैं उनको गहरे काले रंग से लिखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर की, ने, के, में, से, के लिए, ये सभी गहरे काले रंग से लिखे गए हैं और बाकी जो हमारे अक्षर हैं उनको थोड़े फीके रंग से लिखा गया है। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी। वह इन रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए कोको ने रोटियों को अपने दोस्तों नीनी, मिमी और टिंसू से छिपाकर गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया और सबसे ये कहा कि मैंने अभी अभी डटकर नाश्ता किया है। बच्चों, ऊपर लिखे गद्यांश को एक बार फिर से पढ़िए और उसमें आए गहरे रंग के सभी शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये सभी शब्द लिखे गए वाक्यों को पूर्ण करते हैं। उदाहरण के लिए, कोको चावल रोटियां बहुत पसंद है। अब ये जो हमारा वाक्य है ये तो पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे शब्द हैं उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं पता चल रहा। कोको चावल रोटियां बहुत पसंद है, तो ये तो हमारा बिल्कुल भी इसका स्पष्ट रूप से अर्थ नहीं निकल रहा। तो ये वाक्य हमारा अधूरा है। लेकिन जब हम इस वाक्य को इस तरीके से पढ़ते हैं, कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद है, तो हमें ये वाक्य पढ़ने के बाद पूरा लगता है और जो बात इसमें कही गई है वो हमें अच्छे से समझ भी आ जाती है। तो इसीलिए जो हमारा ये वाक्य है इसमें को और की और ने, ये 3 जो हमारे शब्द हैं इनको हमने यहाँ से हटा दिया है बीच में से। इसीलिए ये वाक्य हमारा क्या कर रहा है, हमें सही तरीके से बात नहीं समझा पा रहा है और इसका अधूरापन हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद है, तो इन सभी का प्रयोग करने के बाद वाक्य पूर्ण हो जाता है और इसका अर्थ भी हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। ऊपर दिए गए गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी शब्द जैसे कि की, के, माँ, के लिए, से, को, ये सभी क्या कहलाते हैं, कारक चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में इन सभी शब्दों को हम कारक चिन्ह कहते हैं। अभी तक हमने संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में, क्रिया शब्दों के बारे में पढ़ा है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो एक ही वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताते हैं, किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले इन कारक चिन्हों की सहायता से वाक्य पूरा हो जाता है और उसका अर्थ भी पूरी तरह से हमें समझ में आ जाता है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बातें करने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। आइए कारक चिन्ह से संबंधित प्रश्न संख्या 2 भी देख लेते हैं। दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं और इनकी सहायता से यहाँ पर हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। और ये सभी आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारे कारक चिन्ह हैं जो एक ही वाक्य में बहुत सारे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के बीच में संबंध को दिखाते हैं, उनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि पहला हमारा वाक्य है, माँ को चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। तो अब इसमें खालिस्तान दिया गया है, तो माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। तो इस तरीके से जब हम इन कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो हमारा वाक्य क्या हो जाता है, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है, इसकी बात हमें समझ आने लगती है। तो माँ ने, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ने और कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। दूसरा हमारा वाक्य है, कोको रोटियों फूलदान छिपाकर रख दिया। तो ये भी हमें समझ नहीं आ रहा क्या बात कही गई है, लेकिन जैसे ही हम इन कारक चिन्हों की सहायता लेते हैं तो वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। कोको ने रोटियों को फूलदान में छिपाकर रख दिया। तो कोको ने, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ने रोटियों को फूलदान में छिपाकर रख दिया। आपने देखा कि जब हमने कारक चिन्हों की सहायता ली तो हमारा वाक्य पूरा हो गया। कोको ने रोटियों को फूलदान में छिपा कर रख दिया। आगे है, कोको माँ खेत काम करती थी। तो यहाँ पर भी इस वाक्य को हमें पूरा करना है। कोको की माँ खेत में काम करती थी। तो यहाँ पर कोको की माँ और खेत में काम करती थी। तो इस तरीके से इन शब्दों की सहायता से इस वाक्य को भी हम पूरा कर लेंगे। कोको अपने मित्रों झूठा बहाना बनाया। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोको ने अपने मित्रों से झूठा बहाना बनाया। तो यहाँ पर कोको ने और अपने मित्रों से झूठा बहाना बनाया। इस तरीके से इन सभी वाक्यों को हम इन कारक चिन्हों की सहायता से पूरा कर लेंगे। है ना मज़ेदार सा प्रश्न, बड़ी आसानी से आप इसे पूरा कर सकते हैं। और जब आप अपने पाठ्य पुस्तक में किसी भी पाठ को पढ़ते हैं तो ये जो कारक चिन्ह लगे होते हैं इनको ध्यान से देखिएगा, ताकि और अच्छे से आपको इनके बारे में जानकारी हो सके। प्यारे बच्चों, जब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं तो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो वाक्य दिए जाते हैं, अगर हम उनको बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये सभी कारक चिन्ह हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसी तरीके से आगे से जब आप अपना पाठ पढ़ेंगे तो इन कारक चिन्हों के बारे में अवश्य सोचेंगे, ताकि ये और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आइए आगे देखते हैं। कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। आपके घर में चावल से कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, किन्हीं 3 पकवानों के नाम लिखिए। तो ये तो आपको ही पता है आपके घर में चावल से कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं। अब चावल से खीर भी बनती है, चावल से पुलाव भी बनते हैं, चावल से आप बिरयानी भी बना सकते हैं, चावल से आप रोटियां भी बना सकते हैं, चावल से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और आपके घर में आपकी मम्मी चावल से क्या क्या बनाती है, चावल से हम खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो जो जो पकवान आपके घर में चावल से बनते हैं उनके नाम आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। तो सभी बच्चे इसको पूरा कर लेंगे। और आगे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, आप अच्छे से जानते हैं सोमवार की जो हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होती है और इंग्लिश की जो वर्कशीट होती है उसमें भी आपको एक ही चित्र दिया जाता है और आपको उस चित्र को ध्यान से देखकर सोचना होता है कि उसमें जो व्यक्ति आते हैं उनके बीच में किस तरह की बातचीत हो रही है। इस चित्र को आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है, 2 बच्चे हैं और एक पौधा लगाया जा रहा है। तो ये क्या आपस में बातचीत कर रहे होंगे और लगता है ये इनके पापा हैं, ये इनके 2 बच्चे हैं। तो क्या बातचीत हो सकती है, आपने अपने मन में सोचना है। सभी बच्चे अपने हिसाब से सोचेंगे और इस बातचीत के बारे में अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आपकी छोटी सी एक्टिविटी है, गतिविधि है, जिसके बारे में आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति, लड़का और लड़की क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये गतिविधि आपको पूरी करनी है। और साथ में आपके माता पिता के लिए भी सुझाव है। अभिभावक कौन होते हैं? आपके माता पिता को ही हम अभिभावक कहते हैं। बच्चों को बताइए कि स्वच्छ भोजन करना उनके स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है, और साथ ही साथ ये भी समझाइए कि भोजन करने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है। तो इन सभी बातों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो अपने हाथों को अच्छे से हमें धो लेना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए और साथ में हमें स्वच्छ भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन करने से हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से बचा रहेगा और हमारा शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो स्वच्छ भोजन करने से ही हमारा शरीर क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। आप अच्छे से जानते हैं।
तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ने? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने कारक चिन्ह के बारे में पढ़ा कि जो हमारे वाक्य होते हैं उसमें अनेक शब्दों के बीच में संबंध दिखाने के लिए या उनको आपस में जोड़ने के लिए हम किन का प्रयोग करते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और कारक चिन्ह का प्रयोग करने से ही हमारा वाक्य पूरा समझा जाता है और उसकी बात हमें समझ में आती है। कोविड-19 के दौरान आप सभी अच्छे से जानते हैं, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी स्वस्थ रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।